Hello friends, this is Deepak Dwivedi from Delhi Convent Academy, Day Boarding School Awas Vikas, Chibramur. Today I am going to teach you imperative sentences for proposal. Proposal का मतलब प्रस्ताव। जब बोलने वाला सामने वाले से कहता है आओ चलो मिलकर कोई काम करते हैं, तो जो आओ और चलो ये शब्द जब भी आते हैं तो आओ और चलो की हम कभी भी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि सामने वाला और बोलने वाला दोनों मिलकर कोई काम करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंसेस फॉर प्रपोजल दिए हुए। इसमें एक ही चीज सबसे पहले आई हुई है कि स्पीकर सामने वाले से कहता है कि चलो या आओ मिलकर कोई कार्य करते हैं। यहाँ चलो या आओ की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। इसका फार्मूला हम इस तरह से बना सकते हैं। आओ चलो के लिए लेट अस, लेट प्लस अस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या लेट अस को हम शॉर्ट में लेट्स कर सकते हैं प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला को यूज करके हम प्रपोजल के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, चाहे ट्रांसलेशन करना हो या डायरेक्टली हमें सेंटेंसेस लिखने या बोलने हो। ये ध्यान रखना होता है कि हम चलो या आओ जो सेंटेंस के बिगनिंग में होता है, शुरुआत में होता है, उसकी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ऐसा फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, चलो वहां चलते हैं। चलो के लिए लेट्स आ गया, चलने के लिए गो, वहां इंग्लिश देयर, लेट्स गो देयर। चलो खेलते हैं, खेलने के लिए प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, चलो पहले बातचीत करते हैं फिर वहां चलेंगे। मान लीजिए कोई दो लोग आपस में बात करते हैं कि वहां चलना है, तो स्पीकर बोलता है कि हाँ पहले हम बातचीत कर लें फिर वहां चलेंगे। तो पहले के लिए फर्स्ट आ गया, कॉमा लगा दिया, फिर लेट्स डिस्कस देन, फिर के लिए देन वहां चलेंगे। वी शैल का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा विल, गो देयर। चलो पहले बातचीत करते हैं फिर वहां चलेंगे की इंग्लिश होगी फर्स्ट लेट्स डिस्कस देन विल गो देयर। सेंटेंस नंबर 4, आओ सोचते हैं। आओ के लिए लेट अस हो गया, सोचने की इंग्लिश थिंक। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, कई बार थिंग और थिंक में कंफ्यूजन हो जाता है, THING और THINK। सोचने के लिए थिंक और वस्तु के लिए थिंग का यूज करते हैं। तो लेट अस थिंक या लेट्स थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, आओ खाना पकाएं या आओ खाना पकाते हैं, एक ही बात है। तो इसके लिए लेट्स कुक या लेट अस कुक हम लिख सकते हैं। दो फ्रेंड्स कहते हैं चलो खेलते हैं, तो खेलने के लिए प्ले आ गया, चलो के लिए लेट्स प्ले। यहां चलो के लिए गो और आओ के लिए कम नहीं आएगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी चलो आओ सेंटेंस के शुरू में होगा तो इनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, आओ चलें। कहीं कोई बातचीत कर रहे हैं, पूरा काम होने के बाद कहते हैं और वहां से चलते हैं, कहीं और जगह और दूसरी जगह चलेंगे, कहीं और जाना है, तो लेट्स मूव। आओ कुछ नया करते हैं, करने के लिए डू, कुछ समथिंग नया न्यू, लेट्स डू समथिंग न्यू। आओ कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग।
आओ होली खेलते हैं। वैसे होली आने वाली है, तो होली खेलने के लिए वैसे प्ले कलर्स होता है, तो लेट्स प्ले कलर्स। कई बार कुछ लोग लेट्स प्ले होली भी यूज करते हैं, सेम सेंस होता है। आओ राम के घर चलें, कि किसी के घर जाने के लिए गो का यूज होगा। राम के घर, हिंदी में का की के जब भी आता है तो उसके लिए हम या तो ओ एफ ऑफ का यूज करते हैं या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। तो लेट्स गो टू राम्स हाउस। ध्यान रखना है कि जब भी गो या गो की किसी भी फॉर्म का यूज होगा, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो इन सभी के बाद हमेशा टू जरूर आएगा। चलो क्लास लेते हैं। लेट्स अटेंड द क्लास। स्टूडेंट को क्लास अटेंड करना है, तो लेट्स अटेंड द क्लास। एक टीचर को क्लास लेना है, तो लेट्स टेक द क्लास। चलो उन्हें समझाते हैं। समझाने के लिए हम एक्सप्लेन का यूज करते हैं और समझने के लिए अंडरस्टैंड। चलो उन्हें समझाते हैं। लेट्स एक्सप्लेन टू देम। आओ इसे समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। वैसे गुस्से में किसी को कुछ कहना होता है, जैसे हम बोलते हैं समझ में आया, समझे, तो इस सेंस में अंडरस्टैंड इट का भी यूज होता है। आओ इसका अर्थ याद करें। याद करना लर्न, सीखने की मीनिंग भी लर्न ही होती है। इसका अर्थ इट्स मीनिंग। आओ इसका अर्थ याद करें। लेट्स लर्न इट्स मीनिंग। चलो बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाना, टीच, सिखाना भी टीच होता है, पढ़ाना भी टीच होता है। बच्चे, चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। कभी भी इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज नहीं होता है। चलो बच्चों को पढ़ाते हैं। लेट्स टीच द चिल्ड्रन। आओ पढ़ते हैं। कोई चीज सरसरी नजर से, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, तो रीड हो गया जब हम वॉइस के साथ पढ़ेंगे या, लेकिन जब उस पढ़ाई को एक तरह मनन करने के लिए सेंस में यूज करेंगे, तो हम हमेशा स्टडी का यूज करेंगे। जब भी हमें अपनी बुक्स, सिलेबस की चीजें समझनी है, पढ़नी है, तो उसके लिए स्टडी का यूज होना चाहिए। आओ पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी या लेट्स रीड। चलो उसे खाना बनाना सिखा दें, या चलो उसे खाना बनाना सिखाते हैं। सेम मीनिंग। लेट्स टीच हिम कुकिंग। हिम की जगह हर भी हो सकता है। किसी फीमेल के लिए यदि यूज करना है तो हर होगा, किसी मेल के लिए हिम होगा। लेट्स टीच हर कुकिंग या लेट्स टीच हिम कुकिंग। चलो खाना बनाना सीखते हैं। सीखने के लिए लर्न होता है। लेट्स लर्न कुकिंग। चलो उन लोगों से पूछें। चलो के लिए लेट्स हो गया, पूछने के लिए आस्क, उन लोगों के लिए या उनसे एक ही मीनिंग है, देम। लेट्स आस्क देम। सेंटेंस नंबर 20। आओ पूजा करें। लेट्स प्रे, लेट्स वर्शिप। अपने हिसाब से वर्ड यूज कर सकते हैं। इस तरह डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। जब कभी भी हमें कभी प्रपोजल देना होता है किसी को, प्रपोजल वाले सेंटेंसेस हमें यूज करने होते हैं, तो लेटर्स का यूज करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जब हम सुबह से शाम तक
कई बार उनका यूज़ करते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं उसके बाद कहते हैं आओ चलो चाय पीते हैं, तो लेट्स टेक टी। चलो थोड़ा टहलते हैं, लेट्स वॉक। आओ मैच देखें, लेट्स वॉच मैच। कोई चीज़ देखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज होता है। कोई सामान्य चीज़ देखना है तो सी हो गया। किसी चीज़ को ध्यान लगाकर देखने के लिए हम लुक का यूज करते हैं। कोई गतिशील चीज हो या निगरानी रखना हो तो वॉच का यूज करते हैं, WATCH। किसी को टकटकी लगा के देखना हो तो स्टेयर। चोरी से कोई चीज देखनी है तो पीप, PEEP, पीप का यूज करेंगे। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है या उसकी नब्ज देखता है तो फील पल्स होगा। नब्ज देखने के लिए फील पल्स, और पेशेंट को देखना है तो एग्जामिन पेशेंट, पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है। तो एक ही सेंस में हिंदी के एक ही शब्द के लिए इंग्लिश में बहुत सारे अलग अलग वर्ड होते हैं, उनका प्रॉपर यूज करना हमें सीखना चाहिए। चलो मैच देखते हैं, लेट्स वॉच मैच। और मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी। तो यहाँ पर सी या लुक नहीं यूज करेंगे क्योंकि मूवी में मूवमेंट होता है, इसीलिए हम वॉच का यूज करेंगे। घर के बाहर जो चौकीदार होता है जिसे वॉचमैन कहते हैं, वो भी आसपास होने वाले मूवमेंट को ही देखता है, उसी का ध्यान रखता है, इसीलिए उसको वॉचमैन कहा जाता है। तो जब भी हमें इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाने प्रपोजल के लिए तो लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और स्पीकिंग या राइटिंग में हमेशा इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यदि किसी तरह के आपके डाउट्स हैं आप मुझे लिख सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली कॉन्वेंट एकेडमी डे बोर्डिंग स्कूल आवास विकास शिवराम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई नया वीडियो डालेंगे तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह के नॉलेजेबल वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड आपको ज़रूरत है, कहीं डाउट्स हैं, उसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं। हम इसी तरह से वीडियो आपको फ्यूचर में बनाते रहेंगे, भेजते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।